हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम कंप्लीट एनडीए मैथ्स कवर कर रहे हैं। तो हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर पेयर पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, 4th नंबर, जो लेक्चर 4 है, उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। अब हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो था ए टू बी। क्या पढ़ा था? ए टू बी था, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर जो होते थे रिलेशन के अंदर, वो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए से आता था और सेकंड एलिमेंट बी से आता था। इसी तरह मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि कोई भी रिलेशन है वो अगर ए टू बी है तो वो ए कार्टेशियन बी के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन से। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ ए रिलेशन आर, जो कहां से है? ए टू बी है। ठीक है, एक रिलेशन है आर ए टू बी और वो किसके इक्वल हो जाए? इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक सेट लेता हूँ ए। क्लियर? जैसे कि हमारे पास है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट लेता हूँ मैं बी जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 5। क्लियर? तो ए कार्टेशियन बी क्या होने वाला है? ए कार्टेशियन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 के साथ आएगा 4, 1 के साथ आ सकता है 5, 1 के साथ ऑर्डर पेयर दोनों लिख दिए हमने, फिर 2 के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, इसी तरह 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ आर, उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, सच दैट एक्स है वो वाई से तभी रिलेटेड होगा जब क्या हो कि एक्स है वो लेस देन या इक्वल हो वाई के। या तो एक्स क्या होना चाहिए? वाई से कम होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकता है। फिर एक कंडीशन है कि एक्स है वो सेट ए से आएगा और वाई है वो सेट बी से आएगा। अब हमें इस रिलेशन को बनाना है ए टू बी में। क्या बनाना है? ए टू बी में मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है ए टू बी। क्लियर? उसमें कंडीशन है कि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर एक्स वाई होने चाहिए। एक्स वाई से तभी रिलेटेड हो पाएगा जब एक्स है वो वाई से या तो लेस देन हो या इक्वल हो, और एक्स है वो ए का होना चाहिए एलिमेंट और वाई है वो बी से होना चाहिए। तो चलिए हम इस रिलेशन को बनाते हैं। तो आर रिलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, ए का मैं 1 उठाऊंगा तो 1 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ और 5 ले सकता हूँ, क्योंकि आपको 1 के साथ वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो बी वाले एलिमेंट से कम रहे। फर्स्ट एलिमेंट एक्स होगा, सेकंड एलिमेंट वाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। तो मैं 1 4 उठा सकता हूँ, क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट से डायरेक्ट एलिमेंट उठाते हैं। क्या हम 1 5 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई से लेस देन है। 2 4 ले सकते हो आप, क्योंकि एक्स है वो वाई से लेस देन है। 2 5 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, और 3 5 भी आप इस रिलेशन में रख सकते हैं। क्लियर? तो ये रिलेशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो जाएगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही रिलेशन आ गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है वो ए कार्टेशियन बी के इक्वल हो जाए तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एम्प्टी रिलेशन। ओके, अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है ए टू बी, क्या है? एक रिलेशन है ए टू बी और उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आ पाए, इसका मतलब वो रिलेशन एम्प्टी हो जाए, उसके अंदर रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर ना बने, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इफ अ रिलेशन आर, इफ अ रिलेशन आर ए टू बी इज इक्वल टू 5 इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं?
एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए। ओके, तो ए सेट के अंदर मैं वही एलिमेंट लेता हूँ 1 2 3। फिर मैं बी सेट लेता हूँ, बी के अंदर मैं वही एलिमेंट लेता हूँ 4 5। क्लियर। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि ए कार्टेशियन बी क्या होने वाला है, ए कार्टेशियन बी हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ क्या आएगा 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा, ये ए कार्टेशियन बी हो जाएगा। हमें पता है कि रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन लिखते हैं, आर इज ए रिलेशन इन विच एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट, कंडीशन लिखता हूं कि एक्स वाई से रिलेटेड तभी होगा जब एक्स क्या हो, इसमें मैं लिख देता हूँ, समय कोलन लगा देते हैं यहाँ पर, एक्स है वो वाई से रिलेटेड तभी होगा जब क्या हो, एक्स इज ग्रेटर देन हो वाई से। क्लियर। एंड इसने बोला है कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरह के अगर मैं कोई रिलेशन बनाने जाऊंगा तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ऑर्डर पेयर देखूंगा जिसमें एक्स है वो वाई से बड़ा हो। तो इसमें एक्स 1 बड़ा नहीं है वाई से, 1 5 से बड़ा नहीं होता, 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 छोटा है, और 3 है वो 5 से छोटा रहेगा। तो इसमें से हम कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं लिख पाएंगे। तो इस रिलेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, रिलेशन इज एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, मतलब 5 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। तो हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो क्या किया है, एक तो हमने पढ़ा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो ए टू बी है और वो ए कार्टेशियन बी के इक्वल हो जाए, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। दूसरा होगा हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है और उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं जो आपके 12th क्लास में भी काम आने वाले हैं, जैसे है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखते हैं, इससे पहले मैं एक रिलेशन और पढ़ लेता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन ए टू ए है, क्लियर, इसके अंदर हमारे पास दोनों एलिमेंट है, दोनों सेट है वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जैसे कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है सेट ए का, और वो सेट ए के मतलब दोनों सेट है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे इसके एलिमेंट है 1 2 3, क्या है 1 2 3, और इसके एलिमेंट है 1 2 3। तो इसके अंदर 1 है वो 1 के साथ ही रिलेट करेगा, 2 है वो 2 के साथ ही रिलेट करेगा, 3 है तो वो 3 के साथ ही रिलेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ ए रिलेशन आर ए टू ए then every element of set A is related to itself and only to itself, मतलब खुद के साथ रिलेट करेगा और केवल खुद के साथ ही रिलेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इफ ए रिलेशन आर on A then we said it to be a identity relation if every element of set A is related to itself and only to itself। मैंने इसमें दो वर्ड पर एम्फेसाइज किया है, क्या क्या है, एक तो itself और एक ओनली टू इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलेंगे जो ए टू ए हो, मतलब उसका फर्स्ट सेट है वही क्या होना चाहिए, सेकंड सेट होना चाहिए। क्लियर। अगर मैं उसमें क्या करता हूँ, ए के हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट वो क्या हो, खुद के साथ रिलेट करे, 1 है तो 1 के साथ रिलेट करेगा, 2 है तो 2 के साथ रिलेट करेगा, 3 है तो 3 के साथ ही रिलेट करेगा। अब 1 इसमें 2 के साथ रिलेट नहीं कर सकता, 1 है वो 3 के साथ रिलेट नहीं कर सकता, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे वो ए टाइप के होंगे, सच दैट फॉर ऑल ए, सारे के सारे ए है वो क्या होने चाहिए,
सेट ए से आने चाहिए, मतलब ये सभी ए के लिए डबलेट बनने चाहिए इस रिलेशन में, और इसमें ओनली डबलेट ही बनने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 3 या 4 एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है कौन सा आइडेंटिटी है कौन सा नहीं है। क्लियर। जैसे कि मैंने रिलेशन लिखा ए टू बी, ये लिखा मैंने ए से ए में एक आर रिलेशन काम कर रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर 1 1 से रिलेट करता है, 2 2 से रिलेट करता है, तो क्या हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे? नो, अभी हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 3 भी 3 के साथ रिलेट करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक सेट ए है और ये भी सेट ए दे रखा है, इसके बीच में एक रिलेशन आर दे रखा है, फिर मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3, 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 3 के साथ रिलेट कर रहा है, और 1 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या थी कि इसके डबलेट बनने चाहिए 1 1 2 2 3 3। हमारे पास 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। इसमें क्या है, 1 3 के साथ भी रिलेट करा था, वो उस कंडीशन को फेल कर देगा। तो इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। क्लियर। तीसरा है, अगर मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पर सेट ए लिखा, फिर मैंने सेट ए लिखा, ए टू ए कोई रिलेशन आर काम कर रहा है। क्लियर। जिसमें 1 2 3, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, तो इसके अंदर ये रिलेशन ए से काम करेगा, ये 2 इससे मिल जाएगा, 3 इससे मिल जाएगा, 2 1 से रिलेट होगा, 2 है वो 2 से भी रिलेट होगा, 2 है वो 3 से भी रिलेट होगा, 2 है वो 3 से भी रिलेट होगा। क्या इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं? तो नहीं, इसको भी हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या है, जो डबलेट होते हैं वो ओनली क्या होते हैं, सारे एलिमेंट के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है ओनली डबलेट ही होने चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है, क्लियर, तो वो किसी सेट ए से बी में बना होगा। क्लियर। ए टू बी बना होगा, ए टू ए हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट है उससे कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसका डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए, कोई भी रिलेशन है ए टू बी, या फिर कोई रिलेशन है ए टू ए, हम क्या करेंगे, सेट वन से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए, आर ऑन ए, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन दे रखा है आर, वो सेट ए पर दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन ए टू ए। तो हम क्या करेंगे, इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे और उसका डबलेट कहाँ होना चाहिए, उसका डबलेट कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर। मतलब वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि एक सेट मैंने ए बनाया, एक सेट मैंने बी बनाया। क्लियर। या फिर मैं ए टू ए एक रिलेशन बना रहा हूँ, इसमें मैंने लिखा 1 2 3, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4, क्योंकि ए टू ए है तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 1 है वो 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 है वो 3 के साथ रिलेट कर रहा है। तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सेट ए का कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ, उसका हर एक खुद के साथ वो क्या बन रहा है, पेयर बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं। क्या इसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। डन। क्योंकि ओनली डबलेट ही बन रहे हैं इसके अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन है ए टू ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इसमें कोई रिलेशन आर काम कर रहा है। ठीक है। इसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4, इसमें दे रखे 1 2 3 4, 1 है वो 1 के साथ रिलेट है, 1 है वो 3 के साथ रिलेट है, 2 है वो 2 के साथ रिलेट है, 3 है वो 3 के साथ रिलेट है, 4 है वो 4 के साथ रिलेट है। क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारी कंडीशन क्या है,
आपको सेट ए से एक एलिमेंट उठाना है और उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए, मतलब उसके साथ वही एलिमेंट एक बार कनेक्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, वन है वो वन के साथ कनेक्ट है, वन है वो थ्री के साथ भी कनेक्ट है, टू है वो टू के साथ भी कनेक्ट है, फिर थ्री है वो थ्री के साथ कनेक्ट है, और थ्री है वो फोर के साथ कनेक्ट है। तो हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वन टू थ्री फोर, तो इन सभी के डबलेट हमारे पास हैं रिलेशन में, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल होगा। क्या रिलेशन आइडेंटिटी है, नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर ये एलिमेंट नहीं आना चाहिए था, उसके अंदर ओनली डबलेट ही आ सकते हैं, तभी उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। इसका मतलब इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और रिफ्लेक्सिव वो आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक रिजल्ट लिखते हैं, उसमें आप क्या लिखोगे कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन need not be identity relation। क्लियर, हमने क्या लिखा है, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, तो हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसमें आपको एक रिलेशन दिया मिलेगा ए टू ए है। मान लेते हैं आपके पास एक रिलेशन है, ए पर रिलेशन आर ऑन ए, एक रिलेशन ए पर दे रखा है, तो आपको इस फॉर्म में कोई रिलेशन दिया मिलेगा ए टू ए पर। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, उस रिलेशन का कोई भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं, और उस पेयर का ऑपोजिट भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रिलेशन, मतलब आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन से कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, इट एम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं। मतलब रिलेशन का आप सारे ऑर्डर पेयर का ऑपोजिट भी रिलेशन में होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, ओके। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने बनाया सेट ए और ये बनाया सेट बी। क्लियर, ए में एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, सेट ए टू ए बना लेते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4। जैसे वन है वन के साथ रिलेट कर रहा है, टू है टू के साथ रिलेट कर रहा है, थ्री है थ्री के साथ रिलेट कर रहा है, फोर है फोर के साथ रिलेट कर रहा है। क्या मैं इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ, तो हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या है, वन वन आ गया, टू टू आ गया, और थ्री थ्री आ गया, और फोर फोर आ गया। क्लियर, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि वन 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 इसके साथ ही हो जाएगा। टू टू ऑर्डर पेयर उठाया तो इसका अपोजिट टू टू बनेगा, वो यही है। क्लियर, थ्री थ्री उठाया, थ्री थ्री का ऑर्डर पेयर थ्री थ्री हो जाएगा, फोर फोर उठाया, फोर फोर का ऑर्डर पेयर फोर फोर हो जाएगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए और फिर मैंने ए बनाया, इसके अंदर कोई रिलेशन आर काम कर रहा है, इसमें लिखा 1 2 3, फिर मैंने लिखा 1 2 3, वन को मैंने वन से कनेक्ट करा दिया, वन को मैंने टू से कनेक्ट करा दिया, फिर मैंने टू को थ्री से कनेक्ट करा दिया, फिर मैंने थ्री को टू से कनेक्ट करा दिया। तो इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, वन है वो वन के साथ कनेक्ट हो रहा था, वन है वो टू के साथ भी कनेक्ट हो रहा था, फिर टू है वो थ्री के साथ कनेक्ट हो रहा था, और थ्री है वो टू के साथ कनेक्ट हो रहा था। क्या मैं इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोल सकता हूँ,
देखिए 1 1 है, 1 1 का अपोजिट 1 1 हो जाएगा, 1 2 का अपोजिट 2 1, 2 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इस रिलेशन को मैं सिमेट्रिक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 1 2 तो क्या है, रिलेशन में है, बट 2 1 रिलेशन में नहीं है। तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं, उसका ऑपोजिट भी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। हम रिलेशन से एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं, क्या उठाते हैं, ऑर्डर पेयर, और उसका ऑपोजिट ए बी उठाया तो बी ए का होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद इससे बात करते हैं फिर ट्रांजिटिव रिलेशन पर। क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है ए पर, ए पे रिलेशन आर ऑन ए, ठीक है, आपके पास कोई एक रिलेशन दे रखा है ए सेट पर, तो इसको हम ऐसे नोट करेंगे, रिलेशन आर इज ए टू ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एनी ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, या फिर मैं एनी की जगह लिख सकता हूँ, फॉर इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन। अगर आपके पास कोई रिलेशन में ए बी और बी सी टाइप के ऑर्डर पेयर है। अब ए बी और बी सी में क्या खासियत है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर वो रिलेशन में है, तो फर्स्ट और लास्ट ये भी रिलेशन में होना कंपलसरी है। देन देयर एग्जिस्ट ए सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी और बी सी रिलेशन में है, तो इट एम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? अगर आपके पास ए बी है रिलेशन में, बी सी भी है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जहां पर खत्म हो रहा है उसी से सेकंड ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर हम इसके साथ ले सकते हैं। फिर आपके पास ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? अब एक कंडीशन और भी लिखते हैं इसमें, कि अगर आपके पास इफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आपके पास ए बी तो है रिलेशन में, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा जिसका फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम हो जाए, तो भी हम उसको, अगर बी सी ही नहीं बनेगा तो हमारे पास कंफर्म है कि ए सी भी नहीं बनेगा। अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी भी नहीं बनेगा। तो ऐसे रिलेशन को भी हम ट्रांजिटिव की फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? तो अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना जरूरी है। अगर ए बी है, बी सी बन ही नहीं रहा, तो ए सी भी नहीं बनेगा, तो उसको भी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्लियर? तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के। जैसे कि मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, सेट दे रखा है ए 1 2 3। मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ, आपको चेक करके बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 1 1 2 2 1 1 3 एंड 2 3, ये रिलेशन लिखा, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो इसको हमें चेक करना है 1 2 3 पर। देखिए इस 1 1 के साथ मैं और कौन कौन से ऑर्डर पेयर ले सकता था, इस 1 1 के साथ मैं 1 2 उठा सकता हूँ, इस 1 1 के साथ मैं 1 3 उठा सकता हूँ, मतलब फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट ये उठा सकते थे, ये उठा सकते थे। अब आपके पास ये दो ऑर्डर पेयर ले सकते थे, 1 1 के साथ हम क्या ले सकते थे, 1 2 ले सकते हैं और 1 3 ले सकते थे। क्लियर? तो अगर ये दोनों सेम है तो क्या 1 2 है रिलेशन, यस 1 2 है, तो इसको इस फॉर्म तक ये क्या था, ट्रांजिटिव था। 1 1 है तो क्या 1 3 है रिलेशन, बिल्कुल 1 3 है रिलेशन में, मतलब इसको हमने ये ट्रांजिटिव रिलेशन होने को नहीं रोक पाएगा। उसके बाद मैं 1 2 के साथ क्या उठा सकता हूँ, देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, 2 1 आ सकता है और 2 3 आ सकता है। अब ये दोनों सेम हुए तो क्या 1 1 है रिलेशन, बिल्कुल 1 1 है। ये 2 सेम है तो क्या 1 3 है रिलेशन में, बिल्कुल 1 3 है। तो मतलब ये एलिमेंट भी ट्रांजिटिव होने से इसको नहीं रोक रहा। फिर हम चेक करेंगे 2 1 से। ठीक है, अब 2 1 के बाद हम क्या उठा सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, तो मैं 1 1 उठा सकता हूँ। ठीक है,
फिर 2 1 के बाद मैं 1 2 भी उठा सकता हूँ। उसके बाद 2 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3 भी उठा सकते हैं। अब इनमें देखिए ये सेम है तो क्या 2 1 है रिलेशन, बिल्कुल है 2 1। ये सेम है तो क्या 2 2 है रिलेशन में, नहीं 2 2 नहीं दिखाई दिया हमें। अगर 2 2 नहीं है तो ये एलिमेंट क्या करेगा, इसको ट्रांजिटिव होने से रोक देगा। किसी को रोंग होने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। इसका मतलब अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तो ए सी बी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक रिलेशन है 1 1 और 1 2। ठीक है, क्या इसको मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ? जैसे मैं 1 1 के साथ 1 2 उठा सकता हूँ। ठीक है, तो 1 और 2 हमारे पास है तो इसे ट्रांजिटिव से नहीं रोक रहा। इस 1 2 के साथ हम कोई एलिमेंट उठा ही नहीं पाएंगे। इस ऑर्डर पेयर के साथ 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो भी इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। जैसे कि मैं ये लेता हूँ कोई रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3, क्या मैं इसको ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ? देखिए फर्स्ट में क्या है, 1 1 के साथ ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो इसको ट्रांजिटिव होने से रोके, क्योंकि 1 1 ही है, एक ही है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। फिर 3 3 लेंगे तो 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिलेगा। तो ए बी तो है हमारे पास, बी सी बन ही नहीं रहा, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन आर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये किसकी कंडीशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव तीनों है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं, कोई इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए, तो हमारे पास रिलेशन ए टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए टू ए हो जाएगा। और ए हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन है आर ए टू ए हमें दिया हुआ वो है 1 2 3। क्लियर। और मैं कोई रिलेशन लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर सारे डबलेट है हर एक एलिमेंट के, तो इसका मतलब इसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ। 1 1 का अपोजिट 1 1 है, 2 2 का अपोजिट 2 2 है, 3 3 का अपोजिट 3 3 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। 1 1 है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर ही नहीं है तो ट्रांजिटिव बोलेगा। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट पेयर नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है। 3 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट पेयर ही नहीं बन रहा तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, इससे कुछ एक रिजल्ट लिख लेते हैं कि इफ ए रिलेशन आर, इफ ए रिलेशन, इफ टू रिलेशन ए एंड बी, कैसे लिख लेते हैं, इफ टू रिलेशन ए एंड बी, if two relations A and B are equivalent, then A intersection B also equivalence relation। तो ये ध्यान रखना, ये आपको रिजल्ट है कि अगर ए और बी दो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है
तो उनके इंटरसेक्शन से बनने वाला रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होने वाला है। और इसके साथ एक पॉइंट ऐड करें ना, इफ ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इनवर्स क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में आपको बताने वाला हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले आप ये दो चीजें याद रख लेना। क्लियर? क्या बताया मैंने, अगर दो रिलेशन ए और बी इक्विवेलेंस है तो उनके इंटरसेक्शन से बनने वाला रिलेशन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। अगर आपके पास दो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो उनका इनवर्स से बनने वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस से हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। क्या, किस बात करते हैं हम, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।